पांच की पड़ताल में आज बात करेंगे। राजस्थान की धरती पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर गरजे हैं, सीरियल अटैक उन्होंने किए पाकिस्तान पर, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कही। मां करणी का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, और उस पर दो टूक उन्होंने बात कह दी, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओ के मुद्दे पर होगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो अब मलबे में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। साथ ही साथ रहीम यार एयरबेस जो है वो आईसीयू में है। इस तरह की कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। अब इस पर जमकर हम देख रहे हैं कि आंतरिक राजनीति, एक होता अंतर्राष्ट्रीय मंच, और हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव जो है झूठा रखा गया। आंतरिक राजनीति भी अब इस पर बहुत तेज हो गई है। निश्चित तौर पर अभी बिहार चुनाव का एक दबाव भी है, तो उसको लेकर विपक्ष ने अपना एक स्टैंड लिया, खास तौर पर कांग्रेस ने। आइए इस पर बात करते हैं। विक्रम यादव, नेता शिवसेना यूबीटी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंश वत्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कई मौकों पर वो कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखते रहे हैं। और ऋषभ तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा इसलिए क्योंकि मैं अभी प्रियंका जी को सुनता हूं तो उनका एक अलग वर्जन आता है, डेलीगेशन के साथ हैं, उत्साहित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। संजय राउत जी को सुनते हैं, थोड़ा एक अलग वर्जन सामने आता है। शिवसेना यूबीटी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वर्तमान जो राजनीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस का जो पक्ष है उस पर? नहीं, देखिए प्रवीण जी, आज आपने सिंदूर का ये निकाल ले, आप यात्रा निकाल ले हो, ये सिंदूर ऑपरेशन का। देखो, हम तो इसको तब समझते हैं कि जब जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था हमारी महिलाओं का, किस प्रकार से उनके सामने उनके पतियों को कपड़े उतार उतार करके किस तरीके से उनकी हत्या की। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो आतंकवादी थे उनको क्या ये आसमान निकल गया? अरे आप उन 6 को पकड़ के लाओ ना, और उनको पकड़ के ला करके और चौराहे के ऊपर जो जो महिलाएं थी उनके हवाले करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हाँ, ये सिंदूर ऑपरेशन आप कर रहे हो। आप बिना बात के आप अपने डंके बजा रहे हो, इसमें आपने कौन सा मतलब इसमें वो कर दिया? अरे या तो आप अमेरिका की तरह करते, किस प्रकार से उसने लादेन को घर में घुस करके मारा। आपसे 6 आतंकवादी जो यहाँ पे आ गए, कैसे वो यहाँ पे आए? आपसे वो पकड़े नहीं गए, पकड़े नहीं जा रहे। आप अभी इस चीज का डंका बजा रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि इसका जो नाम आपने रखा है तो कम से कम उनको सामने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं क्या जवाब दूं, अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, पकड़ के तो लाओ। आप जब पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, विक्रम जी की डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स में इंटरव्यू देते हुए इसी सवाल का जवाब दिया। और उनसे ये ही पूछा गया कि हाँ, आपकी आंतरिक राजनीति में आपके विपक्षी दल जो है, तो उन्होंने कहा है कि इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इनके बारे में इनको ढूंढा जा रहा है और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये भी सही बात है कि आप, ये बात बिल्कुल सही, मैं तो आपसे इत्तेफाक रखता हूं, मैं ऋषभ जी से इस पर सवाल लूंगा, लेकिन यह भी बात सही है कि आतंकियों के आपने 8 से ज्यादा बड़े कमांडर्स को मार गिराया। सैफुल्ला जैसा आतंकी ढेर हो गया, हालांकि वो कैसे मारा गया है तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मसूद अजहर जैसा आतंकी ये कहने पर मजबूर हो गया, काश अपने परिवार के साथ मैं भी मारा जाता। तो ये चीजें भी हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऋषभ जी, एक सवाल तो बार बार खड़ा हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी पूछा जाएगा कि इन 4 आतंकियों का क्या हुआ, आप लोगों को क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर देना है, वो आप मुझे थोड़ा सा बताएं। दूसरा, बार बार एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है जो अभी और ये लगता भी है कि ठीक है जो कुछ हुआ उसके बाद में जिस तरह से इसका जश्न मनाया जा रहा है वो देश का जश्न होना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए। जय हिंद यात्रा तो कांग्रेस भी निकाल रही है, लेकिन अभी बीजेपी की यात्रा ज्यादा दिखाई देती, ये विपक्ष का आरोप बार बार आता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जिसने सिंदूर मिटाया उसे मिट्टी में मिला दिया गया है और आगे भी मिट्टी में मिलाते रहेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। अब बात आता हूं जो भारत के अंदर चल रही है दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही निराशावादी राजनीति। देश के आगे झूठ बोल रहे हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट विक्रम जी, मैं आपको ओपन फोरम दे दूंगा, मैं आप लोगों को ओपन फोरम दे दूंगा। एटलीस्ट मुझे ये शुरुआती कमेंट तो लेने दीजिए। आपने निर्बाध रूप से अपनी बात रखी, ऋषभ जी को सुन लीजिए, आप रखिएगा, अंश जी रखिएगा, आपको जो बात करनी मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। बोलिए ऋषभ जी, अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद सर। इस बात से स्पष्ट हुआ कि जब जैसे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहने को हम सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, कहने वाले किस कदर भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए वो पूरा देश में जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी गर्व से तिरंगा यात्रा निकालती है तो पीड़ा कांग्रेस को होने लगती है। अपने ही देश में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर तिरंगा यात्रा ना निकाले
तो क्या संविधान बचाओ जैसा ढकोसला यात्रा निकाले, जो उस वक्त जब देश को एकजुट रहना चाहिए? पॉइंट वन। दूसरा, ये कैसा भारत सरकार के साथ खड़े रहने की बात करते हैं? इनके और इनके विपक्षी दल कहते हैं भारत सरकार के साथ खड़े हैं, और कांग्रेस का एक मंत्री कर्नाटक के अंदर खड़ा होकर यह कहता है कि पाकिस्तान दुश्मन होगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारा नहीं है। मिस, जो प्रश्न पाकिस्तान चाहता है देश से पूछा जाए, वही प्रश्न खड़े होकर विपक्ष अब पूछने लग गया है। क्योंकि सर, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जब पुराने आतंकी हमले होते थे तो इस कदर घर में घुसकर हमले पुरानी सरकार ने नहीं किया था, जो हमारी सरकार ने करके दिखाया। तो इन्हें लगता है कि अब जब जनता के बीच ये जाएंगे तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सीना चौड़ा आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया। और दूसरी बात, जो अमेरिका का संदर्भ से लाता है, लाया जा रहा था, बार बार स्पष्ट करता हूं, जब ट्रंप वो ट्वीट करते हैं तो इसको वो मान लेते हैं कि ट्रंप ने ऑफिशियली ट्वीट किया, लेकिन वही ट्रंप जब मीडिया के आकर ये कहते हैं कि हमने मदद नहीं कराई है, विदेश मंत्रालय कहता है हम किसी और। ठीक है, आपने कुछ संभावित सवालों के भी पहले से जवाब दे दिए हैं। हालांकि अब अंश जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन अंश भाई मैं आपके पास आऊं उससे पहले ऋषभ जी, रिपीटेशन ना हो इसलिए बहुत क्विकली जो मैं सवाल कर रहा हूं उसी पर फोकस करते हुए थोड़ा सा जवाब चाहूंगा, ताकि रिपीटेशन, क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस की तरफ से कुछ पक्ष आएंगे। जैसे कि अगर इस यात्रा में सेना के तीनों प्रमुखों की तस्वीर लगाई जाती बनिस्बत प्रधानमंत्री मोदी के, तो हम भी शामिल होते और हमको भी गर्व है सेना पर और हम जय हिंद यात्रा, ये कांग्रेस की तरफ से आएगी बात। तो ये बीजेपी का नहीं, ये पूरे देश का जश्न है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक छोटी टिप्पणी, फिर अंशवत्स के पास में जाता हूं। और गर्व से कहता हूं कि राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का कार्यक्रम है, जिसे पूरे देश के लोगों से हमने जुड़ने का आह्वान भी किया है। तो हम तो अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर और सेना को लेकर दोनों को चल रहे हैं। तिरंगा जब आता है तो पूरा भारत आता है, और जो नेतृत्व करते प्रधानमंत्री है वो हमारे चेहरे हैं। तो इनसे पूछना चाहूंगा कि जब सोनिया गांधी, जब इनकी सरकार थी तो मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन जी होते थे, लेकिन हर जगह सोनिया गांधी जी को क्यों चेहरा बना के घूमते थे? जवाब देंगे तो ये बैंकॉक भग जाएंगे, जवाब देंगे। ठीक, आपका जवाब आ गया। अंशवत्स जी, एक बड़ा सवाल जो आप पर उठ रहा है वो यही सवाल है, और ये हर जगह उठ रहा है, और ये सच मानिए, मैं जब जनता से लोगों के बीच में भी जाकर हमको ये मौका मिलता है कि आप लोगों से ही नहीं जनता से भी संवाद होता है, तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया, ये एक जो नैरेटिव आया सामने कि पाकिस्तानी मीडिया आपकी बात को रख रहा है। चाहे खड़गे साहब ये कह दें कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी पहले से सूचना मिल गई थी, मोदी जी का दौरा कैंसिल हो गया, टूरिस्ट को क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात वो बोल देते हैं। आप सोचिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको पाकिस्तान कैसे बेचेगा? वो तो उधार बैठा हुआ है। वो जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक को नहीं छोड़ रहा है, उनकी बातों को चला रहा है, तो कांग्रेस है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इनके बयान तो पाकिस्तान के लिए और काम के बन जाएंगे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किस मुंह से यहाँ पे बात हो रही है बयानों को लेकर, क्योंकि आज के समय पे तो पाकिस्तान की मीडिया जो है जयशंकर जी के बयान को लेकर चर्चा कर रही है। और यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा खड़गे जी के बयान को लेकर, तो आपको याद होगा कि मैं खड़गे जी ने ऐसे हवा में बयान नहीं दिया था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल को कोट करते हुए कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर डाली है, उनका ये रिपोर्ट कहता है कि वहां पे पहले से इंटेलिजेंस का आया था। और यही सवाल उन्होंने पूछा कि जब पुलवामा हमला हुआ तो समय पे तो इनके ही जो मनोनीत जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनका बयान है कि पुलवामा हमले की पहले जानकारी थी। तो ये सवाल क्यों नहीं आज विपक्ष पूछेगा? और अगर ये सवाल विपक्ष मोदी जी से नहीं पूछेगा तो किससे पूछे? पाकिस्तान से पूछेगा क्या? और अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मैंने प्रवक्ताओं की बातों को सुना, अगर यहाँ पे राजनीति की चर्चा होगी ना तो राजनीति का पाठ भारतीय जनता पार्टी हमें तो बिल्कुल भी ना पड़ा है। क्योंकि जब इस देश के नेता विपक्ष खड़गे जी जब सरकार के साथ 100% खड़े रहते हैं तो सरकारी चैनल जो इनको गद्दार लिख के कहता है, यहाँ पे मैं डीडी न्यूज की बात कर रहा हूं, तो ये बात तो बिल्कुल भी ना करे। जब मोदी जी केरला में जाके विपक्ष की नींद उड़ाने की बात करते हैं, वो कौन सी राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं? आप कौन सी राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं? जब रेलवे की टिकटों से लेकर पोस्टरों तक मोदी जी की फोटो होती है। अरे रेलवे की टिकटों तक को तो छोड़ दीजिए, वहां पे सेना के अध्यक्षों की अगर फोटो लगानी थी तो उनकी लगाते, लेकिन मोदी जी की फोटो आप रेलवे की ये इसीलिए तो मैंने कहा था कि रेपुटेशन ना हो। ये सवाल तो मैंने पूछ लिया था, ऋषभ जी ने इसका जवाब भी दे दिया था। नहीं, हाँ सुनिए ना, सुनिए। और राजनीति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। राजनीति वो होती है जब नेता विपक्ष को लेकर राहुल गांधी जी की तरह की फोटो जिनके सोशल मीडिया पर आती है। आज आपने आप पे बात करी कि शक्ति और भक्ति को लेकर, मैं आपको बताता हूँ शक्ति क्या होती है। शक्ति मोदी जी की, भक्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम आजकल जो पाकिस्तान के लिए उमड़ रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराने समय से उमड़ के आ रहा है। कभी अटल जी जो है लाहौर बस यात्रा में चले जाते हैं,
उनकी ये भक्ति है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अभी ऐसा क्यों लगा? अभी आपके कहने का आधार क्या है? अभी ये कहने का क्या आधार है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मोदी जी के, मैंने जो भाषण था उसको सुना, मोदी जी के आज भाषण में उन्होंने कहा कि भैया मेरे अंदर से बड़ा जो है सिंदूर बहता है रगों में। मैंने आज मोदी जी के भाषण को सुना, तो उनके भाषण को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके रगों में सिंदूर बहता है तो आपने सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया? क्या ये सब जनता सवाल नहीं पूछेगी? आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने जो है सीज फायर के लिए ट्रेड की धमकी दी। तो जब ट्रेड की धमकी का बयान आज ही सुबह डोनाल्ड ट्रंप देते तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप पर क्या चर्चा करें, वो तो खैर एक लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन विक्रम जी, आपकी कुछ आपत्ति थी? आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ट्रंप को भैया राष्ट्रपति बन जाए उसके लिए नहीं, द्विपक्षीय मामले में नहीं। एस जयशंकर साफ कह चुके हैं अमेरिका कोई नहीं होता। अभी आज ही जिस इंटरव्यू की बात, हालांकि ये तो भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भी स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं, देखिए अंश भाई दो है ना, एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और वर्तमान में, सुनिए तो सही, मैं इसलिए कि विषयांतर ना हो जाए इसलिए सिर्फ बात बोल रहा हूं, बाकी ऋषभ तिवारी बात रखेंगे। आपका सवाल जायज है अपनी जगह पे, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, आप बात रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आप दर्शक भी हमको सुनते हैं, एक स्टैंड साफ है कि दो चीजों को अलग देखना चाहिए। अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के क्या रिश्ते हैं, हमारे उनसे ट्रेड के क्या रिश्ते हैं, इंटरडिपेंडेंसी क्या, और द्विपक्षीय संबंध। चाहे पीओके का मामला जब भी आया भारत ने यही स्टैंड रखा है, हमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं चाहिए, ये दो देशों के बीच का मामला है, हम खुद सुलटेंगे इसको। ये तो बात हमेशा का ही है। खैर चलिए, आपके सहयोगी हैं विक्रम जी, उनको भी सुन लेते हैं, फिर ऋषभ तिवारी, आपने काफी बातें सुनी होंगी, उनके जवाब पे आता हूं। लेकिन विक्रम जी, आपकी कुछ आपत्ति थी, ऋषभ तिवारी जब बातों को रख रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोगों को गर्व है कि नहीं है? हाँ प्रवीण जी, मैं कह रहा हूं इनको शर्म नहीं आ रही देश में इस तरीके से घूम रहे हैं और किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन ये बोल बोल के। आप मुझे ये बताइए, सरकार इनकी है, सारी चीजें इनके हाथ में है, ये कहते नहीं फलाने उससे वो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। अरे कौन बोलेगा, करो ना। आप इतने दिन से बोल रहे हो कि नेहरू के टाइम की बात लाते हो, नेहरू ने सीज फायर रोक दिया, अब किसने कहने से आपने रोक दिया? आपने अगर आपको मेरा विक्रम जी सवाल यह था कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है या नहीं? ये हो गया, वो हो गया था, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपने किसके कहने विक्रम जी, शिवसेना यूबीटी को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है या नहीं? हमें अपनी सेना के शौर्य पे गर्व है, लेकिन सेना को अगर इस तरीके से देखिए, हमारे सैनिक जब बिना लड़े शहीद होते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। जिस तरीके से पुलवामा हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई है। वो गाड़ी जो इतने 300 किलो आरडीएक्स लेकर के कैसे घुसी और उसका गुजरात नंबर था, आज तक उसका पता चला हो तो मुझे बात बताइए। तो हमें सिर्फ अपनी सेना के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। जितनी बहादुरी से सेना लड़ती है, उतनी बहादुरी से अगर सेना को आदेश दिए जाए तो हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, मैं आपकी बात समझ गया। तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं, अंशु जी ने जो बोला आपने बोला, ऋषभ भाई तीन बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है, सीज फायर क्यों किया? जब पूरा देश साथ में खड़ा था तो चढ़ाई कर देते। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं वो बीजेपी का जश्न ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा यह है कि जब हमें किसी का दखल नहीं चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों बीच में आ जाते हैं। ये तीन बड़ी बातें अभी तक निकल कर आई हैं और मैं जितनी बार चर्चा करता हूं ले दे के ये बातें निकल कर आती हैं। सर, बहुत शांति से मैंने सबके प्रश्न को सुना और मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं, ये जो बगल में विलुप्त होते उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो इसकी विचारधारा पे कहा इन्होंने मिट्टी में मिला दिया अपना, उस पर जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे शर्म नहीं आ रही। अरे काहे को शर्म आएगी? तिरंगा यात्रा निकालने में शर्म आएगी? सीना से चौक होता है कि हमारा देश इतना सशक्त है कि कोई घर में घुसेगा तो उसके घर में घुस को से तबाह कर देंगे, और घर में हम शर्म नहीं आती। शर्म तो शिवसेना को आनी चाहिए और उस संजय रावत को आनी चाहिए जिसके बयानबाजी से उद्धव ठाकरे जीरो हो चुके हैं। और शर्म तो शिवसेना को आनी चाहिए जो 12 साल में आइडियोलॉजी लेकर चले थे, आज कांग्रेस के पैर के नीचे जाके उद्धव ठाकरे सत्ता की कुर्सी के लिए बैठ गए। तो शर्म शिव सैनिकों, वो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों को आनी चाहिए, हमें आने की आवश्यकता नहीं है और भारत के नागरिकों को आने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि राजनीतिक करने की बात करी, उन्होंने कहा ये राजनीतिक कर हमें ना सिखाए। बेशक राजनीति पता है सर क्या होता था? राजनीति वो होता था जो नेहरू जी के लिए पैसे रहते थे सूट लाने के लिए, लेकिन 1962 की लड़ाई में सैनिकों को बूट देने के लिए पैसे नहीं इनको मिलते थे। जब आजादी के बाद 4000 से ऊपर जीप के लिए स्पॉन्सर किया गया तो मात्र 150 जीप आए, 155 वो भी नहीं चला। डिफेंस
का यूज करते थे पर्सनल काम के लिए, वो होता है राजनीति का गलत उपयोग। और इस बात में स्पष्ट करता हूं आपको, आज बड़ा दिक्कत हो रहा है ट्रंप से, चाइना से। अरे यही तो बात हम करते आते थे, जब देश को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने की हम बात करते थे तो राहुल गांधी खड़े होकर मिमिक्री करते नजर आते थे, जैसे कि संग्राम लड़ा है, आप क्या बात कर रहे हो? अरे आपने तो पूरा अंग्रेजी के संग्राम में अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया है। ये क्यों बोलते हैं? मैं बोला था बीच में, मैं आप क्षमता नहीं है मिमिक्री मैन को। मिमिक्री अरे तो आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? अरे आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात नेहरू जी ने तो यहाँ पे जो क्या कहता था, आप अंग्रेजों की मुखबरी करने में व्यस्त रहे थे। बीच में आपका डिबेट इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप सबको एक रिस्पेक्ट के साथ मौका देते हैं। ठीक है ऋषभ भाई, मैं भी चाहूंगा, देखिए आपने अगर राहुल गांधी के खिलाफ एक पर्सनल कमेंट करेंगे तो अंशवत बोलेंगे, मैं बोलने से रोक भी नहीं पाऊंगा। वो सुन रहे थे आपको, लेकिन अब या तो फिर मैं रोक कर उनको इजाजत दूं या ये ओपन फोरम कर दूं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। इस तरह का वक्तव्य अब निकलेगा तो इतिहास को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, और इतिहास है ये। क्यों सेना कमजोर है डिफेंस के? मैं नहीं कहता था, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं तो कह सकता हूं अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, लेकिन क्यों आखिर सेना के पूर्व अधिकारी रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमें पहले पुलिस छूट नहीं मिलती थी? जवाब है इसके पास, कैमरा खोल के भाग जाते आप अपना प्रेम दिखाते रहे। और 1926 के बाद 160 लोगों का डेथ हो गया, क्यों शब्द नहीं एक्शन लिया गया? आके टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे सवाल ये है कि जब अडवाणी जी ने जिन्होंने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया था उनको सेक्युलर कह देते हैं, उनकी हम पुरानी बातों पर क्यों चले जाते हैं? हम पिछली बातों, हम आज की बातों पर क्यों नहीं रहते हैं? ऋषभ तिवारी जी, अब चलते चलते एक शॉर्ट कमेंट मुझे ये बताइए कि ये सीज फायर के मुद्दे को बार बार उठाया जाएगा और ये बोला जाएगा कि जब देश साथ में खड़ा था तो आर पार की लड़ाई हो जानी थी। ये बार बार कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं, और आगे भी कहा जाएगा, यही रखा जाएगा नैरेटिव। सर बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, की लड़ाई थी, है और रहेगी। कोई ऑपरेशन सिंधु रुका नहीं है। हमने 9 आतंकी बड़े जो उसके दस्तावेज थे वहां पे हमने हमला करके उसे ध्वस्त किया है, और आगे भी तोड़ते रहेंगे जब जब हमें लगेगा। ठीक है, चलिए अंशुवत जी, जय हिंद यात्रा कब निकाल रहे हैं? अंशुवत जी, जय हिंद यात्रा कब निकाल रहे हैं? जो अब निकल कर आई है अपनी जय हिंद यात्रा जब हम संघर्ष कर रहे थे उस समय पे हमने निकाली। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने जय हिंद यात्रा निकाली थी, और हम जल्दी जय हिंद सभाएं करने वाले हैं ताकि इस देश की जनता को बताया जाए, जो इस देश की सेना का शौर्य था उसको इस देश की जनता के सामने रखा जाए, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, और इस देश में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से ध्रुवीकरण कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं कि अब वो थोड़ा सा दौर था एक, जब सब साथ में खड़े हुए थे, विपक्षी दल साथ में खड़े हुए थे। अब दौर बीत गया, आंतरिक राजनीति हावी होगी। अंशवत जी आपका, ऋषभ जी आपका, विक्रम जी आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।